7 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा हमें हमेशा ही कुछ गुह्य रहस्य बताते हैं। आज का गुह्य रहस्य भी बहुत ही उच्च कोटि का है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अपने ज्ञान सितारों को देख रहे हैं। आत्माओं को देखते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कोई सहयोगी सितारा, कोई स्नेही सितारा, कोई योगी सितारा है। कोई मेहनत का फल खाने वाला सितारा है, तो कोई सफलता का सितारा है, तो कोई ज्ञान का सितारा है। देखिए, ये सब चीजें अलग अलग क्वालिटीज हम सब आत्माओं में रहती हैं, वो आज बाबा देख रहे हैं। और गुह्य रहस्य ये है, जैसे भिन्न भिन्न सितारों का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, वो अल्पकाल की प्राप्ति भी कराते हैं, जिसको हम ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें भी स्टार्स ही कहते हैं। ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों से कुछ न कुछ प्राप्ति, उन्हें अपने फेवर में लेने से कई विघ्न समाप्त, ये सब आजकल होता है ज्योतिष विद्या के आधार पर भी। तो बाबा हम सबको कह रहे हैं, तुम लक्की सितारों में भी जो जो गुण, क्वालिटीज, शक्तियां हैं, उनका संबंध सर्वात्माओं को प्राप्त कराने से है। जैसे बाबा से हम प्राप्तियां करते हैं, हमसे अन्य आत्माएं प्राप्त करती हैं। लेकिन गुह्य रहस्य यह है कि जो कुछ बाबा से हमने प्राप्त किया है, जो कुछ इस जीवन में हमने धारण किया है, वही हमारे संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं, वे आत्माएं जिनको हम ज्ञान देते हैं, वही धारण करेंगी। हम शक्तिशाली बने हैं, तो जिसे ज्ञान देंगे वो भी शक्तिशाली बन जाएगा। हम याद में मगन हुए हैं, तो जिसे हम योग सिखाएंगे वो भी योग युक्त हो जाएगा। ये भिन्न भिन्न बातें हैं, हम सेवाओं के फील्ड में देख सकते हैं। हम अलबेले होंगे तो सब अलबेले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, जहाँ निमित्त आत्मा अंतर्मुखी है, पूरा क्लास अंतर्मुखी है। जहाँ निमित्त आत्मा बहुत खुश रहती है, पूरा क्लास खुशी में झूमता है। जहाँ वो बहुत योग युक्त है, वहाँ सबके लिए योग सहज हो जाता है। तो अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं, हम श्रेष्ठ धारणा स्वरूप नहीं हैं, तो दूसरी आत्माएं भी कमजोर रह जाएंगी, वो भी शक्तिशाली बन नहीं पाएंगी। वो भी शिकायत करती रहेंगी, हमें सहारा चाहिए, आज अच्छे हैं कल नहीं हैं, हमें मदद चाहिए, आज ये कमजोरी है कल वो कमजोरी है। शिकायतें होती रहेंगी, हम उन्हें मदद करेंगे तो वो फिर से उमंग उत्साह में आते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तुम खुद भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, तो दूसरों को भी बहुत शक्तिशाली बना सकोगे। तो ये बहुत सुंदर रहस्य आज बाबा ने हम सबके सामने स्पष्ट किया। हम भी चमकते हुए बाबा के सितारे हैं। ज्ञान सूर्य का प्रकाश आने से हमारा प्रकाश भी बहुत बढ़ गया है। इस प्रकाश में अनेक भटकती आत्माएं राह पा रही हैं, मंजिल पा रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा के पास कई ग्रुप आए थे उन दिनों। बाबा अलग अलग भी मिलते थे, ग्रुप से मिलते थे। बेंगलोर के आए हैं, दिल्ली के आए हैं। तो बाबा सबको देखकर खुश हो रहे हैं। महाराष्ट्र के भी आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, जगह छोटी पड़ गई है, मिलन की इच्छा सबको होती है, होनी भी चाहिए। बाप से मिलन की इच्छा ही तुम्हें माया से मुक्त करती है, लेकिन स्थान तो फटाफट बढ़ नहीं सकता है। तो सभी राजी हो जाओ, बाबा सबको कह रहे, जो स्थान मिला, जैसे रहने को मिला, उसमें संतुष्ट रहना। बच्चे बड़ा प्यार दे रहे बाबा। परिवार बाबा के सामने आए हैं तो कह रहे हैं, दोनों पहिए, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, दोनों एक मत पर चले। दोनों की एक मत होगी तो जीवन की गाड़ी तेज चलेगी, पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। और एक बहुत सुंदर बात है कि तुम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे तो माया भी नहीं आएगी, विघ्न भी नहीं आएंगे, और अगर विघ्न आएंगे तो वो सहज ही समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा अपने को अनुभव करो, हम बाबा की छत्र छाया में हैं। याद ही छत्र छाया है, परंतु हम ये विजन भी बना सकते हैं कि सर्वशक्तिवान हमारे सिर के ऊपर है, उसकी किरणें चारों ओर छतरी की तरह फैल रही हैं, उसमें हम पूरी तरह सेफ हैं। माया से भी सेफ, विघ्नों से भी सेफ, तो अनेक व्यर्थ संकल्पों से भी सेफ, कलयुग के प्रभाव से भी सेफ। याद से बाहर आए तो माना छत्र छाया से बाहर आ गए। तो बाबा कह रहे हैं, जन्म जन्म तो भटकते रहे, ढूंढते रहे, अभी इस याद को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, इसमें ही बहुत ज्यादा सुख है। वरदान भी आज का बहुत ही सुंदर है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। हम बहुत शक्तिशाली भी हैं, बाबा हमारे साथ भी है। ये तीनों चीजें हम बहुत ज्यादा याद रखेंगे तो पवित्रता की धारणा बड़ी नेचुरल होती जाएगी। बड़ी सुंदर विधि बाबा ने बता दी है। पवित्रता जिनको भी कठिन लगती है वो इस बात पर ध्यान दें, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मेरा स्वधर्म भी पवित्रता है, मेरी मूल नेचर ही प्योरिटी है। और भी याद कर लें, हमारा देव स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र है। जब हम परम धाम में हैं वहां भी हम संपूर्ण पवित्र हैं। तो ये याद करेंगे, इन स्मृतियों को रखने से हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं और पवित्रता हमारे जीवन में नेचुरल हो जाती है। ये जीवन का श्रृंगार बन जाती है। इससे ही प्रकृति भी पावन होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के वाइब्रेशंस प्रकृति में भी निरंतर पहुंचते रहते हैं। हम सभी त्रिकालदर्शी हैं, तो अगर त्रिकालदर्शी होकर हर बात को देखेंगे, हर कर्म को करेंगे, देखेंगे, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी, प्रेजेंट को भी, तो अनुभव होता रहेगा कि जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी है। बहुत ही गहरी धारणा है, इस पर सभी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है जिसमें मनुष्य परेशान हो जाता, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सब चीज कल्याणकारी है। ये हमारे चित्त को शांत करने वाली गुह्य बात है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। पवित्रता मेरी नेचर है, परम धर्म है मेरा। हर घंटे में एक बार इस गुड फीलिंग में अवश्य आएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.